हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल आपका कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें जितने भी आपके समीकरण दिए हुए हैं वो द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि हम द्विघात समीकरण कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर x के ऊपर घात 2 होगी तब हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर x के ऊपर घात 2 होगी तब हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण में है। अगर x के ऊपर घात 2 ना होगी, मतलब 1 होगी या फिर 2 होगी, तब हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर घात 2 होगी या फिर 1 होगी तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं। अगर घात 2 होगी तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल आपका दिया x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस का 3, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर देखिए आपका a+b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बन रहा है। ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b², ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो कह रहा है a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x² + 2ab, तो लिखेंगे 2 × a आपका x दिया तो लिखेंगे x × b आपका 1 दिया तो लिखेंगे 1 + b² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर बराबर, अब 2 का x में गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस, अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, बराबर 2x माइनस का 6, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे x², अब यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ भी 2x है, बराबर के इस तरफ भी 2x है, तो 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका बचेगा प्लस का 1, और ये माइनस का 6 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका बचेगा 0। अब हमें इसमें ये पता करना था, मतलब यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, और इसमें यह पता करना कि द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x² + 6 कितना हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा 7, बराबर में आपका बचेगा 0। अब देखिए x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, x के ऊपर घात 2 है, तो हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण में है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, या फिर आप लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का x, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। x² माइनस का 2x बराबर, अब 2 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और 2 × 3 = 6, यानी कि -2 का जब हम गुणा करेंगे 3 में तो आपका कितना आएगा, 2 × 3 = 6, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का x में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, यानी कि -2 का जब हम गुणा करेंगे -x में तो आपका आएगा प्लस का 2x। ठीक है, और यह माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x² माइनस का 2x, और ये प्लस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने या फिर घटाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये प्लस का 2x था, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x² माइनस, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो आपका जुड़ जाएगा, आपका आएगा माइनस का
4x आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 2 4 और माइनस का निशान हम लगाएंगे क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है। ठीक है, प्लस 6 बराबर में आपका बचेगा 0। अब हमें इसमें ये पता करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें यही पता करना था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया x माइनस का 2 ब्रैकेट में x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 ब्रैकेट में x प्लस का 3, ये आपका समीकरण दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का x में गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x आ जाएगा। अब -2 का हम गुणा करेंगे x में। ठीक है, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और -2 का हम गुणा करेंगे जब x में तो आपका आएगा माइनस का 2x आएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का हमने क्या किया, गुणा किया। ठीक है, बराबर अब x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 1 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 का -3 मतलब प्लस 3 में गुणा करेंगे। ठीक है, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3 में गुणा करेंगे आपका है माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे बराबर के इस तरफ भी x स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस का 2x। ठीक है, तो ये आपका घट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x और ये माइनस का 2x है, तो आपका घट जाएगा। ये माइनस का 2x और ये प्लस का x है, तो 2x में से 1x घट जाएगा, आपका बचेगा माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बराबर, अब ये प्लस का 3x है और ये माइनस का x है, तो 3x में से हम 1x घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा। ठीक है, माइनस का 3, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का x और ये प्लस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने या फिर घटाने में आसानी रहे। और ये माइनस का 2 इसी तरीके से उतार लेंगे, और ये माइनस का 3 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का x है और ये माइनस का 2x है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका आएगा माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे, और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, तो ये आपका घट जाएगा, आपका बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का 3 में से हमने 2 को हटा दिया तो आपका प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा है इसलिए हम प्लस का निशान लगा लेंगे। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमें इसमें यह पता करना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो x के ऊपर घात कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 है, x के ऊपर घात कोई नहीं तो हम मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो आपका लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर x के ऊपर घात 2 होती तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण है, x के ऊपर घात 1 है तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें हमें यही पता करना था, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका दिया है x माइनस का 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस का 5, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब x का 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब x का गुणा करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x का गुणा करेंगे हम 1 में तो आपका कितना आएगा, प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका कितना आएगा, माइनस का 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर अब x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का x में गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का जब गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस का x स्क्वायर है, जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का
एक्स है और ये माइनस का 6x है। ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, तो ये आपका घट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 5x है, जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने या फिर घटाने में हमें आसानी रहे, ठीक है। और ये माइनस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे, माइनस का 3 बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2x² है और ये माइनस का x² है, तो ये घट जाएगा, तो आपका आएगा प्लस का x² आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का निशान बड़ा है इसलिए प्लस का निशान इसके आगे रहेगा, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान होता है, ठीक है। और ये माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, ये आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना आएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे, बराबर 0। अब इसमें ये पता करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो देखेंगे x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर इसके ऊपर घात 2 ना होती, 1 होती या फिर 3 होती, तो हम लिख देते कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यही हमें इसमें पता करना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में सवाल नंबर पहले के सवाल नंबर 5 से हल करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में सवाल नंबर 5 से हल करेंगे, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 1 के सवाल नंबर 5 से हम हल करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।